हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा भी है, प्रोफेशंस के बारे में। पर प्रोफेशंस के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राशि के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। अगर हम ये सोचें कि दोनों बहुत अलग साइंस है, ऐसा नहीं है। अलग है, नहीं भी। परंतु जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ ग्रह, भाव, दशा, अंतरदशा, ये चार्ट, वो चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में वही हमारे प्यारे से 9 नंबर्स, इनके बाहर और कोई बात होती ही नहीं है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम आज बात करेंगे कि प्रोफेशन किसको कौन सा सूट करेगा। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 शनि और 9 मंगल। हम ये जानते हैं कि ये नंबर्स इन ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स, इनसे जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक्स इन नंबर्स में आते हैं। अभी तक हमने बात करी थी, अगर एक मूलांक है तो उसको किस तरीके के, उसको सूर्य से रिलेटेड कुछ कार्य करने चाहिए। जिसका 2 नंबर है, 2 मूलांक है, उसको 2 चंद्रमा से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। इसी तरीके से हर नंबर्स के हमने बारे में बात करी थी। आज हम राशि के बारे में बात करेंगे कि राशि, अगर आपकी एक पर्टिकुलर आपका नाम एक्चुअली में जन्म वाला नहीं, जन्म से नाम कुछ और हो सकता है और डेली यूज़ में आप नाम कुछ और यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राशि हम कैसे डिसाइड करते हैं? कुंडली में जिस भी राशि के साथ चंद्रमा बैठे होते हैं वो हमारी राशि हो जाती है, उसको हम जन्म राशि भी कहते हैं। परंतु कई बार माता पिता नाम अलग अक्षर से रख देते हैं, अलग राशि से रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी जन्म की राशि मेष राशि नहीं है, परंतु मेरा नाम अ से है, मेष राशि से है। परंतु उस समय पेरेंट्स को लगा कि नहीं, ये भी चलेगा, क्योंकि वो पर्यायवाची थे। परंतु नाम ए से रखने से, अ से रखने से राशि ही चेंज हो गई। तो अगर आज मैं देखूं तो मेरी राशि एक्चुअली में मेष राशि है, क्योंकि मेरा नाम अतुल्य है, अ से है। तो वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं उसी राशि से जाना चाहता हूँ। तो उस राशि का मुझ पे ज़्यादा प्रभाव होगा, चाहे मेरी जन्म की राशि कोई भी हो। तो उसी तरीके से आपकी भी जन्म की राशि चाहे कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है और वो नाम कौन सी राशि को डिनोट करता है, उसके हिसाब से ही आपको देखना होगा कि आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको देखना होगा, आपके इंटरेस्ट को भी समझना पड़ेगा। व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट को समझ जाता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। हमेशा अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें लाइफ में। हाँ, ये मत कहिएगा कि मेरा इंट्यूशन ये कह रहा था कि जी मैं पिताजी के 5 लाख रुपए शेयर्स में लगा दूं। अंदर से आई फीलिंग कि शेयर्स में ठोक दो यार, वो मैंने लगा दी और वो साफ हो गए। इस इंट्यूशन की बात नहीं, ये प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का आप कब कर सकते हो? जब आपने उसकी प्रॉपर पढ़ाई की हो। आप अच्छे से पढ़िए, आजकल लोग पढ़ाते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करिए, सीखिए, स्टडी करिए, एनालिसिस करिए, फिर उस काम में जाइए, तब वो प्रोफेशन कहलाएगा। ऐसे तो वो तुक्का है कि साहब आपने राह चलते किसी दुकान से लॉटरी का टिकट खरीदा, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो दैट इज़ नॉट प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं आज प्रोफेशन की बात करूँ कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स करके, आपने सबने देखी होगी। उसमें वो क्या बोलता है आर माधवन कि मैं चाहे फोटोग्राफी करूँगा पर मैं खुश रहूँगा, मैं पैसे कम कमा लूँगा पर मैं खुश रहूँगा। तो उद्देश्य जीवन का क्या है? खुश रहना।
और ये थ्री इडियट से नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है बाकायदा कि व्यक्ति को वो कर्म करना चाहिए, अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करना चाहिए। ये भगवान ने बिल्कुल क्लियर बोला। सोचो कब बोल दिया था उन्होंने, उनसे ज़्यादा हमें थोड़ी कोई जान सकता है। उन्होंने क्या बोला? व्यक्ति को अपने प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति मतलब नेचर, इंटरेस्ट के हिसाब से कार्य करना चाहिए। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो अगर आप अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने इंटरेस्ट का काम करोगे तो पहली चीज़, कभी आलस नहीं दिखाओगे, मेहनत में कभी जोर नहीं आएगा, बेईमानी कभी नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप अपने कार्य से प्रेम करते हो तो आप उसमें कभी भी बेईमानी नहीं करोगे। आप ज़्यादा पैसा चार्ज करोगे पर बेईमानी नहीं करोगे, बोलोगे साहब मैं तो इतना ही पैसा लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने इंटरेस्ट, अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करने का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रकृति का समझ में ही नहीं आता, तो आप लोगों के लिए हम ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे। इन ऑप्शंस को गो थ्रू करने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो हम आपके सामने हैं, हमारे नंबर्स आपके सामने, कॉल करिए, पूछिए हमसे, हम आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे ही हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि ठीक है आपको कब नौकरी लगेगी या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, राइट। तो बात करते हैं राशि के बारे में। अब राशियाँ कौन कौन सी होती है? देखिए 12 राशियाँ होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ होती है। 12 राशियों के अंडर उन्हीं के हिसाब से कुछ अक्षर आते हैं। अब देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या है, ए बी सी डी, इस तरीके से कि आपका नाम क्या है जी, ए नाम है, ठीक है, ए से मेरा नाम है तो मैं मेष राशि का हो गया। परंतु साउंड जो होता है, वर्ड का जो साउंड होता है, स्टार्टिंग का साउंड क्या आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश में देखें तो अनलॉक न्यूमरोलॉजी की स्पेलिंग क्या है, यू, य से यू है, पर बोलना जब हम बोलते हैं तो साउंड क्या आता है, अ। अनलॉक, तो एक्चुअली में अनलॉक भी क्या है, मेष राशि है। वो यू, य नहीं आता वहां पे, वो य में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, अ में, मेष राशि में। तो इस तरीके से आपको साउंड सुनना पड़ेगा। तो अब आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी, इस लिस्ट में क्या है, राशि है, और राशि में कौन कौन से अक्षर होते हैं वो आपके सामने। जैसे मेष राशि है, मेष राशि में चू, चे, चो, जैसे चुन्नी लाल है किसी का नाम, तो वो मेष राशि का व्यक्ति है। मेष राशि में अ भी आता है, ल भी आता है। तो ये सारे अक्षर आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाँ जी ये मेरा नाम है, ये साउंड आ रहा है, साउंड को समझिए, अक्षर को समझिए और फिर अपनी राशि को देखिए। अब इसके साथ में एक और टेबल आपको दिख रही होगी कि अगर आपका मेष राशि से नाम है तो आपको कौन कौन से फेवरेबल नंबर्स सूट करते हैं प्रोफेशनल के। अभी ये जो नंबर्स है इनके हिसाब से हम आपको प्रोफेशन भी बताएंगे कि कौन से नंबर के अंडर कौन से प्रोफेशन आते हैं। तो ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से, पहले अपनी राशि नोट कर लीजिए, फिर अपना फेवरेबल नंबर नोट कर लीजिए कि हाँ मेरी राशि के हिसाब से ये फेवरेबल नंबर्स हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब एक और टेबल आपके सामने आ रही है, इनमें 9 जो नंबर्स हैं, हर नंबर के आगे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं, फील्ड्स लिखे हुए हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ जो फेवरेबल नंबर्स हैं उनको आपको नोट करना है और उन फील्ड्स को आप सर्कल कर लीजिए कि हाँ ये पर्टिकुलर फील्ड्स मेरे को सूट करती है मेरे नाम के हिसाब से। क्योंकि नाम ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम हर जगह हमारे साथ चलता है, इंसान को नाम से ही बुलाते हैं, चाहे हम लोअर लेवल पे रहें, मिड लेवल पे रहें, अपर मिडिल पे रहें या हायर लेवल पे काम करें, हमेशा हमारा नाम ही इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंस नाम की ही होती है। अपनी राशि को नोट कर लीजिए, राशि के सामने वाले नंबर्स को नोट कर लीजिए और उनके ये जो फेवरेबल प्रोफेशन है। अब आप बोलोगे कि यार काफ़ी सारे प्रोफेशंस हो गए सर, इनमें से हम कौन सा करें। तो अब आ जाती है बात कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, किस किस फील्ड की आपको नॉलेज है। इंटरेस्ट को अंडरलाइन करो, नॉलेज जिस चीज़ की उसको अंडरलाइन करो। आपको एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि अभी प्रेजेंटली आप किस फील्ड को पकड़ के आगे चल सकते हो इन कुछ 2-4 फील्ड्स में से।
शॉर्टलिस्ट आपको करने पड़ेंगे। हमने आपको एक बंच दे दिया, बंच में से आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, पहले इंटरेस्ट वाले को अंडरलाइन कर लो, फिर जिसकी आपको नॉलेज है उसको अंडरलाइन कर लो। वो मुश्किल से 3-4 होंगे। अब उन 3-4 में से प्रेजेंटली आप किसको परस्यू कर सकते हो अपने एज अ करियर, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगाना पड़े, टाइम ज़्यादा दे सकते हो, या अगर आपके पास पैसा है और आपका मन करता है कि नहीं यार मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ का मैं करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, सोच भी रहा था, मेरे पास कैपिटल भी है, पैसा है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो अनलॉक न्यूमरोलॉजी हाजिर है, अतुल्य निमाई दास हाजिर है हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए। नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टेशन देखिए, सर्विस अगर आप किसी से भी लोगे ना, कहीं भी जाओगे आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो, वहाँ फीस लगती है, ड्रेस की भी, बुक्स की भी फीस लगती है। तो हम भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर वीडियोस बनाते हैं, आप सभी को इंटरेस्ट रहे, एंगेज रहे, आपको नॉलेज मिले, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। तो मेहनत हम भी करते हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर आप जिसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज ले रहे हो, चीज़ें हमसे ले रहे हो, तो उसके एवज में जो हमारी सर्विसेज के चार्जेस हैं वो दे दीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं। हम आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ना चाहते, हम आपका भला ही चाहते हैं। लाइफ में आप खूब आगे बढ़े, खूब अपना काम करें, खूब नाम कमाएं, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। राधा कृष्ण भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर्स हों, चाहे व्यूवर्स हों, चाहे मेरे क्लाइंट्स हों, हम यही चाहते हैं कि लाइफ में उनके कम से कम प्रॉब्लम्स रहें। देखिए, भौतिक जगत में प्रॉब्लम 100% ख़त्म नहीं होगी, पर कम ज़रूर हो सकती है। तो भक्ति करते रहें, भगवान से जुड़े रहें और अपना कार्य करते रहें, दिल लगाकर कार्य करें। पर्सनल इंटरेस्ट के काम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, और सफलता ना भी मिले परंतु आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे कि आप अपने पसंद का कार्य कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट का कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।